अपने पापा के गुजरने से बहुत अपसेट है। सॉरी, मैं भी इमोशनल हो गई हूँ। हम तुम्हारे हेयर सैलून की रिपोर्ट करेंगे। सैलून बंद हो जाएगा। मत रो स्वीटी, हम पापा के बिना भी संभाल लेंगे। उनके बिना ये सैलून नहीं चलेगा। हम अकेले कैसे चलाएंगे इसे? कुछ ना कुछ सोचेंगे। हेलो, मेरा नाम है जैक और मैं तुम्हारा सैलून खरीदूंगा। तुम हमारा सैलून खरीदना एक चाहते हो? बार में सुनाई नहीं देता तेरे को? तुम हो कौन? मुझे माफ कीजिएगा मेरा बेटा, थोड़ा सा रूड तो है। तुम्हें हमारा सैलून क्यों चाहिए? ओह चलो भी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोग कर्जे में डूब गए हो और ये जो तुम्हारा बिजनेस है ये चल नहीं रहा है। और बता दूं मैं एक मिलियनेयर हूँ। और हमारा क्या? तुम लोग मेरे नीचे काम करोगे जब तक तुम्हारा कर्जा चुकता नहीं हो जाता। ठीक है, मैं करूँगी। मॉम, ये क्या कह रही हो? ये सैलून तो पापा का था। पापा अब नहीं रहे, हमें किसी तरह सरवाइव करना पड़ेगा। डील? डील? तो ये लीजिए। ये ले और पानी ले। तुम्हारे डैड ओनर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे। मगर क्यों नहीं, मेरे डैड ही तो तुम्हें पगार देते हैं। तुमसे मजे लेने मजा बहुत आता है। अरे बंद भी करो तुम ये, मैं अपनी मॉम को बताऊंगी। हाँ ठीक है, जाके बता दो। मिसेस एरियल, क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाय नेट, मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी। दर्द हो रहा है। मैंने अभी तक छुआ नहीं है। तुम्हें तो देखकर ही दर्द होता है। तुम मेरी हेयर स्टाइल बिगाड़ दोगी। सॉरी मिस, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। किटी ने कहा कि तुम उसे परेशान कर रहे हो। कौन, मैं? आप मजाक कर रही हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर तुमने फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हारे डैड को कंप्लेंट करूंगी तुम्हारी। तुम्हें लगता है कि उन्हें इससे फर्क पड़ता है? अपनी टोन संभालो नेट। ओह, लगता है इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। हो गया तो मैं उठ जाऊं। बस फाइनल टच। ये तुमने क्या किया? मेरे पूरे बाल बिगाड़ दिए। अरे मुझे माफ कर दो, कैंची खूनी हो गई है, पता नहीं कैसे हो गया ये। प्लीज माफ कर दो। देखो तो जरा, मेरी बात कहीं सुनिए, से मैच please, नहीं कर मुझसे रही गलती हो है। गई। मैं इसे ग्रो आउट ये कैसे बात तो करूंगी? डैड को पता होनी चाहिए। कैसे बाहर जाऊंगी? मैडम मेरी बात सुनिए। डैड गलती से उन्होंने बालों को गलत काट दिया, जिसकी वजह से कस्टमर। आपने बुलाया? वैसे मैंने सुना है कि तुम दोनों अपना काम सही से नहीं कर रहे हो और हमारे क्लाइंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं इस बारे में। और रियली? और ये किसने बताया? तो बताओ हम इस बारे में क्या करने वाले हैं? अगर तुम्हारे बेटे ने मेरे टूल्स खराब ना किए होते और मुझ पर पानी ना फेंका होता तो सब सही होता। अच्छा, क्या सच में? क्योंकि मैंने देखा जब मैं तुम्हारा सैलून खरीदने आया था तुम ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे बहुत गरीब हो, और अब ऐसे कर रहे हो जैसे सब कुछ है तुम्हारे पास। जो करना है करो, पर हमें ऐसे ट्रीट करना बंद करो। तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। क्या? सच में? ठीक है। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम पर फाइन लग गया। उन्होंने बाल काटने से मना कर दिया था, मेरी गलती कैसे हुई इसमें? बदतमीज, ये तुम्हारा ही जाल था ना। ए, लड़ना बंद करो तुम दोनों। चिंता करने की जरूरत नहीं है तुझे, मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसे ही मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। गुड बाय मिस्टर। मेरी याद तो नहीं आएगी ना तुझे? सपने देखते रहो। एक पूरा हफ्ता बिना उस पागल के, कितनी शांति है यहाँ पर। बिल्कुल सही, और काम भी काफी अच्छा चल रहा है। तुम अपने हेयर स्टाइल्स कितने बदलती हो? कमेंट्स में लिखो। हे एवरीवन, हाय, आप यहाँ हेयर कट के लिए आए हैं? नहीं स्वीटहार्ट, मैं यहाँ सब कुछ चेक करने आई हूँ। एक और। स्वीटी, अपने पेरेंट्स के पास घर जाओ। वो तो नहीं होगा। मैं ईवा हूँ, नेट की बेस्ट फ्रेंड। उसने मुझे अपनी जगह लेने के लिए भेजा है। हंसने की बात क्या है? हमारे डैड्स
बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से निकलवा सकती हूँ। कर लो, ट्राई करके देखो। हम किसी ऐसी वैसी स्कूल गर्ल की नहीं सुनते। पर अगर तुम मदद करना चाहती हो तो वो डाई की बोतल देना। मैं सर्वेंट नहीं हूँ। मैं खुद स्टाइलिस्ट बन रही हूँ और मैं तुम्हारे सारे क्लाइंट्स छीन सकती हूँ। हाँ, मुझे तो ये कलर ज्यादा अच्छा लगता है। क्या? ये तो सही शेड भी नहीं है। ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या तुम मेरा भी हेयर कट कर दोगी? हेयर कट तो मैं कर रही हूँ। लेकिन मुझे स्टाइलिश ज्यादा पसंद है। देखा, अब तुम दोनों यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। मॉम, हम लोग ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जगह सर्कस बन गई है। हमें ईवा से छुटकारा पाना होगा। ये नेट से भी ज्यादा अनोइंग है। तुम जानती हो, मुझे प्लॉटिंग अच्छी नहीं लगती है, पर अगर ईवा मैजिकली यहाँ से गायब हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसा रहेगा अगर ऐसा हो? अबे यार, तूने मेरे बाल देखे ना? अरे भाई, ये बॉयज डॉम है। एक पॉइंट के बाद किसी को भी कोई परवाह नहीं होती। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने डैड के सलून पे था तो मेरे बाल सही रहते थे, मुझे अच्छे से याद है। तो खुद के बाल काट ले, मेरा ट्रिमर ले ले। मगर मैंने ये कभी इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे करूं या फिर इसे ऐसे करूं? अबे यार, तेरे डैड का सलून है तो सोच कि उन्होंने कैसे किया था। तू तो समझदार है बे। हाँ, तो कुछ याद आया? ये सब सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। भाई भूल जाओ उसे। अबे तुझे क्या हुआ? तू बस हेयर कट्स के बारे में सोच रहा था और 5 मिनट के लिए पता नहीं कौन से ख्वाबों में खो गया। और ये बता कि बाल काटने में क्या मजा है? बालों के बारे में थोड़ी सोच रहा हूँ। उसकी आंखें। किसकी आंखें? अबे छोड़ना उसे, मैं बाल काटता हूँ। ईवा, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। मिस्टर जैक, क्या आपको सच में नहीं दिखता कि ये दोनों ही सिक वर्ड हैं, वो भी यहाँ पर? हाँ, ईवा देखो, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पर अच्छे लोग रखे हुए, बाकियों को तो निकाल दिया। आप समझते नहीं हो बिल्कुल भी। मैं सच में इनसे ज्यादा अच्छी हूँ। हाँ बिल्कुल तुम हो। और क्या मैं अभी काम कर सकता हूँ? तो आइए इन्हें फायर करते हैं। मैं नहीं कर सकता, वो अपना उधार चुका रहे। पर वो अनबियरेबल है। वैसे मिस्टर जैक, आपके बाल कितने लंबे हो गए हैं। ईवा, ये सब बंद करो। ठीक है। तो क्या आप कुछ करेंगे? हाँ, अगर एक और बार वो गलती करते हैं तब मैं उन्हें निकाल फेंकूंगा। हुर्रे! वैसे मेरे पास एक ऑलरेडी प्लान है। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? एलिस, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए। आखिर दोस्त, तुम्हें मेरी याद आई। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? वैसे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो इसलिए तुम आई हो। प्यारे फॉलोअर्स, ये देखना, मेरी दोस्त ईवा मुझे 1 महीने तक इग्नोर करती रही और अब इसे मुझसे एक फेवर चाहिए। हे, कैमरा बंद करो। तो बात क्या है, बोलो। हाँ, एक ब्लॉगर की तरह तुम्हें हमारे सैलून आना है और वहाँ पर रिव्यू देना है। क्या इतना बुरा हाल है वहाँ? हाँ, एक्चुअली इतना अच्छा है कि इतना अच्छा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कोई ना कोई तो फायर होगा ही। ये तो मजेदार लग रहा है। और मुझे पता है कि तुम काफी पिकी हो, तुम्हें जरूर बुरा लगेगा। परफेक्ट, मुझे वैसे भी नए कंटेंट की जरूरत थी। मैं तुम्हारे सैलून का रिव्यू करूंगी। ग्रेट, फिर मिलते हैं वहाँ। हाँ, वैसे तो ये फिर बिजी हो गई मेरे लिए। ये ईवा मुझे पागल कर रही है। मैं मिस्टर जैक को कैसे समझाऊं कि इसे नौकरी से निकाल दें? आइडिया, जब वो किसी के बाल कलर करेगी तो मैं पर्पल को ग्रीन से बदल दूंगी और उसकी छुट्टी हो जाएगी। जीनियस। मुझे बाल कटवाने हैं। वाह, क्या बाल है तुम्हारे। मैं तो जरूर कट करना चाहूंगी इसे।
नेट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया था किटी। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कोई बहुत अमेजिंग बालों वाला हॉट लड़का आया है, लेकिन तुम। सिर्फ मैं ही आया हूँ। मुझे बाल कटवाने थे, वहाँ पर बहुत बड़े हो गए थे। अच्छा ठीक है, तो बताओ क्यों आए हो यहाँ पर तुम? मैं तो स्कूल से पक चुका हूँ, वहाँ रहकर मजा नहीं आता है। समझ गई। वैसे तुम्हारे बाल काफी लंबे और सुंदर हैं। सोचता था कितनी खूबसूरत है तुम्हारी आंखें। क्या? चलो अब जाने भी दो, अब भूल जाओ मैंने जो कहा। एक मिनट रुको, वो डाई जो मैंने अभी मिक्स करी थी वो कहाँ गई? मैंने कुछ नहीं किया। अरे नहीं, अब क्या होगा? ओह, अच्छा हुआ किटी ने डाई मिक्स करके दे दी, मुझे बहुत काम है। अरे ये क्या हो गया? हाँ, परफेक्ट। वाह, ये तो ग्रीन कलर कर रही है। एलिस को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये ग्रीन कैसे हो गया? अब मैं इसे ठीक कैसे करूं? मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये तो अपने आप को खुद ही फंसा रही है। सब ठीक है ना अंदर? हाँ, सब बढ़िया है, बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। लाइव फ्रॉम टिम टिन ब्यूटी सैलून, आज का रिव्यू स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। एक आइडिया है। अब देखते हैं ये सैलून ट्रैश है या टिप टॉप। अगर मॉम ने वो डाई उठा लिया और फिर किसी क्लाइंट के बालों में लगा दिया तो मैं तो गई। देखो मैंने कितना कमाल का लुक बनाया है। पर कैसे? मैंने टाइम पे देख लिया और रेड कलर मिक्स कर दिया। तुम्हारा सैलून अमेजिंग है, मैं सबको इसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच, आप फिर से आना। हाँ जरूर। ये प्लेस 10 आउट ऑफ 10 है, मैं तो शॉक हो गई। बेस्ट सर्विस, बेस्ट स्टाफ, इनक्रेडिबल। गॉड, हम लोग बच गए। अगर मिस्टर जैक को पता चल गया होता तो क्या हुआ? मिस्टर जैक बुला रहे हैं। ओह नो, उन्हें क्या चाहिए? लगता है ईवा ने कंप्लेंट कर दी है। चलो, छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। लो आ गए। तुम मिस्टर जैक की चेयर पर बैठी हो। जल्दी ही ये सैलून मेरा होगा। ईवा बस तुम शांत हो जाओ। देखो मैंने सुना है कि तुमने एक क्लाइंट के बालों को हरा रंग दिया था। हाँ, ऐसा कुछ हुआ था। तुम कितनी बड़ी सांप हो। पर मैंने ठीक कर दिया। क्लाइंट बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। मैं इस महीने के तुम्हारे पैसे काट रहा हूँ। क्या? पर मॉम ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तुम्हारी यह गलती हमारे धंधे की बैंड बजा सकती थी। मैं नहीं चाहता कि हमारा नाम खराब हो मार्केट में। क्लाइंट स्टनिंग चेस्टनट हेयर के साथ खुश होकर गई। अब सब उसके जैसा कलर करवाने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। मुझे परवाह नहीं है। और हाँ, मेरे टेबल को इस तरह से बजाना बंद करो। ये डेस्क मेरे पापा का था। लेकिन अब वो मेरी है। तुम्हारे पिताजी नहीं रहे और मैं यहाँ का बॉस हूँ। डैड, आपको हुआ क्या है? इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल स्किप कर रहे हो इनकी तरफदारी करने के लिए? आपने ही मुझे वहाँ भेजा था, मुझे तो कभी वहाँ जाना ही नहीं था। तुमने हमेशा से ही मेरी नाक में दम किया है बेटा। तुम मेरी गलती के सिवा और कुछ नहीं हो। तुम अपने बेटे के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्या? आखिर ऐसा क्या हो गया है? किटी छोड़ो, चलो। तुम बहुत बुरे हो मिस्टर जैक। किटी रुको तो। तो तुम यहाँ पर हो, तुमसे बात करनी थी मुझे। क्या बात करनी है? तुमसे शुक्रिया कहना था। तुम डैड के सामने मेरी साइड ले रही थी ना। कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें वो करना नहीं चाहिए था। वो तुमसे पहले ही बहुत नफरत करते हैं। वार्निंग के लिए थैंक्स नेट, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम क्या बोल रही हो? क्योंकि तुम गलत नहीं हो।
तुम्हें वो गलती क्यों बोल रहे हैं? उनकी प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं तुम वहाँ पर मेरी साइड क्यों ले रही थी। मैं तो हमेशा तुम्हें बुली करता था। लोग गलतियाँ करते हैं अक्सर, तुमने भी ये गलती कर दी। तुम सच में सोचती हो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ? डिसेंट तो हो। अब मेरा हाथ छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। उसकी बात तो मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? नीट, तुम्हें क्या हो गया है? क्योंकि किसी ने आज तक मुझसे कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम पहली हो किटी। और तुम अच्छे किसर भी हो। ये क्या है? ये तुम्हारी मॉम की पिछले महीने की कमाई है। मेरे डैड को ये सब नहीं करना चाहिए था। नहीं नीट, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। रख लो उसे। वैसे भी ये तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की कमाई है। थैंक यू। वैसे काफी रात हो गई है, तुम जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूं? मॉम, ये तुम क्या कर रही हो? बाल काट रही हूँ। और ये डॉल्स का क्या सीन है? ये मेरी चाइल्डहुड की फेवरेट डॉल थी। मैं इसे बहुत प्यार करती थी। तो उनका हेयर स्टाइल क्यों खराब कर रही हो? मैं अपने आप को पनिश कर रही हूँ। अब हमें 1 महीने तक खाना नहीं मिलेगा। मॉम, तुम ये सब मत करो। ये देखो, तुम्हारी सैलरी लाई हूँ। क्या? ये कहाँ से आई? नेट ने दिए। उसने कहा कि मैं ये आपको दे दूं। तुम्हारे एक्सप्रेशन मुझे पसंद नहीं। कौन से एक्सप्रेशन? कहीं तुम उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं डेवलप कर रही? मॉम, ये क्या बोल रही हो तुम? मिस्टर जैक का बेटा ट्रस्ट के लायक नहीं है। उससे बिल्कुल दूर रहो तुम। पर मॉम, उसने हमारे लिए स्टैंड लिया, तुम्हारी सैलरी दी। मैंने कहा ना उससे दूर रहो। उससे फ्रेंडशिप तक मत करना। अब मैं क्या करूं? ये क्या कर रहे हो? ऐसे करना चाहिए। तुम दोनों ऐसे ही मजाक करते रहोगे या बाल भी काटोगे? मॉम, सॉरी, ये सब नेट की गलती है। हाँ, माफ कर देना, मेरी वजह से वो थोड़ा भटक गई थी। तुम अपना काम करो, समझे? और किटी, तुम भी अपने काम से काम रखो। हाँ नेट, मुझे अकेला छोड़ दो, अपना काम करने दो। मैंने क्या किया? आगे से मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तो हमेशा मुझे परेशान करती रहती हो। चलो निकलो यहाँ से। ओ मिस्टर, डाई की जगह ब्लीच उठा लिया तुमने। जीनियस। अरे ये क्या? किसी ने आपके सिर पे ब्लीच नहीं डाला? चिंता मत कीजिए आप। तुम मुझे गंजा बनाना चाहते थे? नहीं, ये तो सिर्फ एक मजाक था। ठीक है, ठीक है। चलो अब भागो यहाँ से। किटी, गुड जॉब। किस लिए? थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए और मिस्टर नेट के बेटे से दूर रहने के लिए। मॉम, मैं तो हमेशा तुम्हारी साइड में हूँ। वैसे मॉम, क्या मैं थोड़ी देर बाहर जा सकती हूँ? हे रुक जाओ, तो मेरे बाल कौन काटेगा? तुम बहुत मुश्किलें खड़ी करती हो। मॉम के लिए थोड़ा प्रिटेंड करना पड़ा। तुम जानती हो किटी, वैसे तुम भी किसी से कम नहीं हो। ये तुम कह रहे हो जो ब्लीच और डाई को मिक्स कर रहे थे? जानती हो किटी, पूरी दुनिया भी हमें जुदा करने की साजिश करे, मैं तब भी तुमको ही जाऊंगा। अगर वो मेरी मॉम हो तो भी? चाहे वो मेरे डैडी क्यों ना हो। 1 मिनट में कुछ बात करके आता तुम्हें तो हूँ। देख कर ही दर्द होता है। तुम मेरी हेयर सुनो स्टाइल लड़की, बिगाड़ दोगी। आज मेरे लिए एक बड़ा दिन है, कुछ गड़बड़ मत करना, समझे? मैं यहाँ वेटर बन के क्यों काम कर रही हूँ? क्योंकि लड़की तुम मेरे लिए काम करती हो और तुम्हारी माँ को और तुम्हारा उधार भी है। ये सब लोग कौन है? ये सारे मेरे बिजनेस पार्टनर है। आज इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारे लिए मेरी बोलना हेयर आसान स्टाइल है, बिगाड़ रूड और दोगी। इरिटेटिंग बॉस के लिए मैं काम कर रही हूँ। वैसे नेट कहाँ पर है?
उसने पूरी रात मुझे अवॉइड क्यों किया? अरे पता है, मैं उसके साथ में बाल अरे काटा भाई, था, बहुत ही मजा आया था यार। भाई, कॉलेज में मुझे भाई वो शुक्रिया। जूस लेके आई। क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? किटी तुम जाओ ना यहाँ से, पता नहीं मैंने तुमसे बात ही क्यों करी। बहुत बकवास करती है नहीं। भाई इस वेटर्स को बोल दे कि साइड हो जाए यहाँ से। हे रुक जाओ, तो मेरे बाल कौन काटेगा? अरे ये सब क्या हो रहा है? भाई क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? के लिए पता नहीं कौन से ख्वाबों में खो क्या गया। पिछली बार जब उससे मिली तो मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बिल्कुल सही कहा, मुझे भी याद है। अरे सुनो, हाँ डैड। चलो बेटा चलो, नेट, चलो जरूरी काम है। तुम्हें याद है ना कि हमारी क्या बात हुई थी? हाँ ठीक है डैड, मुझे अच्छे से याद है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट डील है। मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। हाँ, ये हुई ना बात बेटा। मैं तो हमेशा से जानता था कि मेरा बेटा कितना काबिल है। आप मुझे हमेशा काम बिगाड़ने वाला कहते रहते हैं। वो तो बेटा तुम्हारा हौसला बढ़ाने को कहा था, ताकि तुम दर्द में आके हाँ, मेहनत ठीक है, करो। आप कहते हैं तो। मेरा भरोसा मत तोड़ना बेटा। एक मिनट, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस किटी के आसपास भी भटको, समझे? अब उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डैड। कहाँ है ये नेट? शायद अपने कमरे में बैठा हो। क्या उसे सुनाई नहीं दे रहा? क्या? ओह किटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये चीज मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ? ये नेट का रूम है। ओह, नेट ने मुझे चेंज करने के लिए अपना रूम दिया। कितना स्वीट है ना? ओह सचमुच? तुम लोग अब भी दोस्त हो? मुझे लगा जब तुमने मेरी मॉम के बारे में मिस्टर जैक को बताया तो तुम्हारा कनेक्शन खत्म हो गया। दोस्त हो? नहीं, अब हम दोस्त नहीं हैं। ओह, क्या तुम मेरी बैग एडजस्ट कर दोगी? मैं क्यों हेल्प करूं? क्योंकि हम लड़कियां हैं और लड़कियां एक दूसरे की मदद करती हैं। ओह, मुझसे नाराज मत रहो, मैंने सच बोल दिया तो। मुझे एक अच्छा सा रीजन बता दो कि मैं तुमसे नाराज क्यों ना हूँ। आउच, संभाल के। हाँ, मैंने तो सिर्फ भलाई के लिए किया, मुझे कोई तुमसे पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। मेरा हेयर स्टाइल बना दो। चांस ही नहीं है। हाँ, पर तुम स्टाइलिस्ट हो, प्लीज। वाओ, सोचो ना कितना अच्छा हुआ है ना। वो तुम्हारी मॉम का डेब्ट खत्म होगा और मैं नेट की वाइफ बनूंगी। वाओ, सब सपना लग रहा है। आउच! क्या? ओह, उसने तुम्हें नहीं बताया? ओह, नेट भी ना छोटी छोटी बातें भूल जाया करता है। ये क्या बकवास बोल रही हो तुम? वाइफ? हाँ, स्कूल के बाद हम दोनों की शादी है। डैड ने सब प्लान कर लिया है। तुम मुझे इरिटेट करने के लिए झूठ बोल रही हो। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो इसीलिए नेट मुझे अवॉइड कर रहा था। ओह बेचारी तुम, बुरा लगा होगा ना? तुम उसे कितना ज्यादा प्यार करने लगी थी। चली जाओ यहाँ से। पता नहीं मैंने तुमसे बात ही क्यों करी। नेट! ए लड़के, तुम यहाँ पर आए गेस्ट को डिस्टर्ब कर रही हो, समझे? तुमने ये कैसे किया? तुम ईवा से शादी कर रहे हो? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा काम बस इतना ही है कि यहाँ पर लोगों को ड्रिंक सर्व करो। नेट, बात करो तुम मुझसे। चलो अभी के अभी बाहर निकलो, वरना धक्के मार कर निकालूंगा। तो हमारे बीच जो कुछ था वो झूठ था। क्या तुमने मुझे यूज किया? तुम दोनों के बीच में कुछ चल भी रहा था। क्यों बेटा, सही कह रही है? डैड वो बस आपसे झूठ कह रही है। मैं बना रही हूँ? तो हमारे बीच जो कुछ था वो सब एक खेल था तुम्हारे लिए। बेटा तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है? चलो जाने दो मुझे, मैं एक्सप्लेनेशन की हकदार हूँ। उससे तुम्हें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। ओह वाओ, ये तो परफेक्ट कंटेंट है। फॉलोअर्स, नेट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुमने मुझे एक अमीर लड़की के लिए धोखा दिया। किटी प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। I hate you, नेट। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। ये सब अभी बंद करो, तुम मेरी इज्जत खराब कर रही हो, सब देख रहे हैं। जैसे तुमने मेरी मॉम और मेरी लाइफ बर्बाद करी और जैसे तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ खिलवाड़ किया। बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अभी बेदखल करता हूँ और याद रखना, तुम लोग सड़क पे भीख मांगोगी। ओह रियली? ये जो सलोन है ये मेरे पापा का था, ये मेरा है। मैंने उससे खरीद लिया और अब वो मेरा हो गया है। तुम्हारा अब उस पे कोई हक नहीं है। एक मिनट। क्या? और तुम क्या करने आई हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे पता चला कि तुमने सलून को लीगली खरीदा है। तुमने नकली डॉक्यूमेंट्स दिए।
अरे नहीं। अरे 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 झूठ है सब। मैं तो पहले से ही जानती थी कि मिस्टर जैक एक फ्रॉड है। मिस्टर जैक आपको फ्रॉड करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तुम सभी इसके लिए पछताओगे। तेरा पूरा पुलिस स्टेशन खरीदूंगा। वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। नेट, तुम्हें मुझे कुछ कहना है? नहीं कहना। चलो बेटा, हमें और भी काम है। कैसे, आखिर कैसे उस एरियल ने मेरे को जेल भेजा? डैड प्लीज शांत हो जाइए आप। अगर आप वाकई में इनोसेंट हैं तो आप बाहर जरूर आ जाएंगे। वो अलग बात है आप गिल्टी हुए थे। अपने बाप से ऐसे बात मत करो। इसी दिन के लिए क्या तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था मैंने, बोलो। मिस्टर जैक, नेट का ये मतलब नहीं था बिल्कुल। राइट नेट? कहो ना कि तुम उनके साइड पर हो नेट। आपकी साइड हो। और जब मेरी और नेट की शादी हो जाएगी हम इंश्योर करेंगे कि आपको यहाँ से निकलवा दें। ईवा, अपने पिताजी से शुक्रिया कहना। उन्होंने हमारे खानदान के लिए बहुत कुछ किया है। जरूर, लेकिन आपको अपना प्रॉमिस याद रखना होगा। नेट तुमसे शादी कर रहा है जैसा कि उसने कहा था। क्यों बेटा, सही है ना? हाँ ठीक है, मैं करूँगा। परफेक्ट। वैसे मैं और नेट आपकी यहाँ से निकलने में मदद करेंगे। चाहे जैसे भी हो, मुझे अपना कारोबार वापस लेना है। और हम इंश्योर करेंगे कि एरियल आपकी यहाँ पे जगह ले। लो, हमारा सैलून वापस आ गया। मैं कितनी खुश हूँ मॉम, आपने सैलून वापस ले लिया। मुझे पहले से ही जैक पर डाउट था। मेरे पुलिस दोस्तों ने उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए अच्छे से। तो वो एक धोखेबाज था? बिल्कुल, उसने कभी कुछ लीगली नहीं खरीदा। पापा तुम पे प्राउड करते, माय स्वीट हार्ट। और आप पर भी। आपने हमें बचाने के लिए सब कुछ किया मॉम। अब हमारे लिए नई शुरुआत का टाइम है। तुम सब हैंडल कर लोगी स्वीट हार्ट। थैंक यू मॉम। तुम अभी भी नेट के झूठ बोलने से अपसेट हो? मैंने तुमसे कहा था कि उस पर भरोसा मत करो, वो अपने बाप के जैसा है। हाँ मॉम, अब मुझे सब समझ आ गया है। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चलो छोड़ो, हम अपनी दुनिया में वापस चलते हैं। हाँ? तुम यकीन नहीं करोगे, उसने मुझे सिर्फ हेयर स्टाइल के लिए डबल पेमेंट किया। सेलेब्स के साथ काम करना कितना मजेदार होता होगा ना? मैं उनके साथ काम नहीं करती, मैं बस उनकी लुक बेटर करती हूँ। टाइलर, तुम्हें एजेस कैसे चाहिए, स्ट्रेट या एंगल? यो, मुझे तुम्हारे जादू पे यकीन है। सुन रही हो बेटा, जल्दी ही तुम मुझे बीट करोगी। बस करो मॉम, मजाक मत करो। लो, हो गया। वो किटी, तुम जीनियस हो यार। मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि तुम्हारे सैलून में ही आना चाहिए। थैंक यू टाइलर। वैसे नेट के बारे में कोई न्यूज़ है? छोड़ो टाइलर, मैं उससे मूव ऑन कर चुकी हूँ। सॉरी, मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता था। बाय। तुम हर जगह होते हो नेट। सब ठीक है? हाँ मॉम, मेरे ख्याल से मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए। मैं जरा कॉफी लेने जा रही हूँ। जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। बाय बाय। बाय बाय किटी। बहुत नींद आ रही है, पर मुझे सैलून जाना है। किटी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरा पीछा? बिल्कुल भी नहीं, मैं बस यहाँ पर कॉफी पीने के लिए आया था। ठीक है, मगर मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हमेशा लंच करती रहते हो, सही कह रहा हूँ ना? तुम मुझसे क्या चाहते हो? किटी, मैं बस चीजें ठीक करने के लिए आया था। ठीक करने के लिए? नेट, तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन फिर पीठ पीछे अपनी दोस्त से शादी कर ली। मैंने उससे शादी नहीं की है। तो फिर ये क्या है, क्यों खींच रहे हो इसे? अरे मैं तो ईवा से दूर हो चुका हूँ, यहाँ तक कि डैड से भी बात नहीं होती है। क्या? इस बार मैं तुमसे सच कहूंगा किटी, मैं बस डैड के साथ में सिर्फ और सिर्फ उनकी जायदाद के लिए ही था, उसके लिए जिस पे मेरा हक होना चाहिए था। हाँ, तो तुमने ईवा को भी झूठ बोला? ईवा को तो सिर्फ मेरे पैसों से मतलब था, और जैसे मुझे जायदाद मिली मैंने उसे तुरंत भगा दिया। तो ये सब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वहाँ पर सब कुछ असली जैसा होना चाहिए था, ताकि डैड को लगे कि मैं उनकी साइड में हूँ और मुझे अपनी सारी की सारी जायदाद दे दे। तो पार्टी में मेरी बेइज्जती तुम्हारी मदद बन गई।
वैसे सही कहो तो तुम सही समझे। अच्छा लगा जान के। तुम्हारा ब्रिलियंट प्लान जो तुमने अपने डैड को धोखा देने के लिए बनाया था। अब चलती हूँ। मेरी बात तो सुनो किटे, मैं तुमसे उस वक्त भी प्यार करता था और आज भी तुमसे करता हूँ। मैंने दरअसल ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हारी माँ को और तुम्हें बचा सकूं। और अपने बैंक अकाउंट को। तुम ये सब भूल क्यों नहीं जाती? मैंने ये सब किया सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के लिए। मुझे तुम पर यकीन नहीं। प्लीज मेरी बात तो सुनो तुम। मैं पूरे 1 साल से तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि तुमसे कैसे बात करूं। तो अभी क्यों? आज मुझसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सका। तुम मुझे कभी ऐसे किस नहीं करते। और बस नेट मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आ गया, और सैलून में भी। नेट, सीरियसली कितनी बार चीजें तोड़ोगे? नेट, मैं तुम्हें ठीक करने के तरीके खत्म कर चुकी हूँ। तुम्हारा पेबैक अब 0 होने वाला है। मॉम को थोड़ा समय लगा नेट को माफ करने में, लेकिन आखिरकार माँ का दिल है ना, धीरे धीरे पिघल ही गया। ठीक है, आज रात हमारे घर डिनर है, लेट मत हो जाना। जैसा मैंने सपना देखा था, मैं शहर की बेस्ट स्टाइलिस्ट बन गई। सारे सेलिब्रिटी मेरे पास आने लगे थे। बस यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिम करना। हाँ बिल्कुल। नेट, उसने भी अपना सपना पूरा कर ही लिया और वो बन गया। अब इस चीज को ऑन कैसे करते हैं? बस मेरा बॉयफ्रेंड, जिसे हमेशा सुपरविजन की जरूरत होती है। और सबसे जरूरी बात, अब हमारी खुशी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। मेरे डैड को गर्व होता हम पे। हेलो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। आज हमने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो शूट किया हेयर सैलून के ऊपर। बार्बर शॉप, क्या कहते हैं उसको, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जो भी है उस पर शूट किए। तो फिर वो ब्यूटी सैलून सैलून था प्यारी लड़कियों के लिए। ये सब पता है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें हम लोगों का गेटअप कैसा लगा? मैं आज नेट का बाप बना था। वैसे हर बार नेट किसी का डैड बनता था, इस बार मजा आ गया सच में। क्योंकि इस बार मुझे मौका दिया गया इसका, बड़े समय के बाद यार। तो क्या तुम्हें आज के वीडियो के बारे में कुछ कहना है? काफी मजेदार मुझे था। अपना कैरेक्टर बहुत पसंद है और उसका स्टाइल भी, वो तो क्या थोड़ी तुम्हें- दीवा है। और हाँ सच में तो हाँ मैं खुश हूँ, मुझे सब कुछ बहुत ठीक पसंद आया है। तो तुम बताओ, तुम कुछ बोलो। मैं बस ईवा को सपोर्ट करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि मुझे उसका कैरेक्टर पसंद आया। नेट 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 बनी बन के बैठा है यहाँ पर। नेट, ए देखो ये edit चलो देखो दिखाओ। जो मुझे मिला है। देखो किसी ने ये बनाया है किसी के बारे में। लगता है सब्सक्राइबर्स को पता चल गया है कि आईवी हमारे वीडियो में तब से है जब से मैं भी नहीं था। बहुत चालाक होते जा रहे हैं सब्सक्राइबर्स। हाँ तुम भी मुझसे तो भी नहीं थे पहले आई तभी, थी। हम दोनों साथ आए थे। क्या वो नहीं, ईवा से ही नहीं, पहले ईवा आई थी? नहीं यार, ईवा क्या तुम्हें आईवी याद है? हाँ तुम तो नहीं, सबसे नहीं, पुरानी मुझे हो ना, नहीं, क्या नहीं। तुम्हें उस वक्त का कुछ भी याद नहीं है? कुछ तो याद ठीक जरूर है, होगा। ठीक रोहिणी से। है, हाँ वो याद है मुझे। हमारा पहला हाँ। घर था क्रेजी घर में, तो तब की यादें बहुत अनमोल है। आईवी उससे पहले से थी। ऐसा लगता है तुम अब एक मेंटोर बन गई हो हमारे लिए। बहुत शाउट आउट ईगल आइट के फैंस को, तुम लोग अमेजिंग हो दोस्तों। तो आईवी तुम्हें कैसा लगा क्रेजी घर का ये जो चेंज हुआ है? क्या अब तुम्हें शूटिंग में मजा आ रहा है हमारे साथ? मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। कंटेंट बहुत चेंज हो गया है। पहले यंगर ऑडियंस के लिए बनाते थे, छोटे एक्टर्स के साथ, पर अब ये ज्यादा इंटरेस्टिंग और हमारा ग्रोन लेवल अप बढ़ हो रहा है। गया है। घर बहुत बड़ा हो गया है, आइडियाज भी बहुत yes, कूल है, सही मजे कहा। कर रही हम हूँ। क्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हमें नई छोटे शुरुआत घर की जरूरत अच्छे थी से। ताकि हमारे दिमाग में बड़े आइडियाज आ सके। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही तो होता है। एग्जैक्टली। हो मुझे याद है, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता दूं कि मैं हमारी पुरानी वीडियोस देखने वाला हूँ। मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा पुरानी, जिसमें हम बच्चे थे, सब कुछ बहुत ज्यादा छोटा था, मतलब जो कि बहुत ज्यादा पुराने हैं पहले के वीडियोस, उन्हें मैं रिव्यू करना चाहता हूँ आप सभी के सामने। तो फिर जैसे युवा
छोटी सी बच्ची मैं नहीं कर पाई। वैसे ही हाँ सभी सुनो थे। तो, अरे मेरी पहली वीडियो में वो मैं एक बेटी दीवा थी और कोई क्रश था जैसे जैक। अब क्रश प्ले कर सकते हैं, पर तब वो काफी अच्छे क्रश थे मेरे। और एक छोटा सा दूध पीता हाँ, बच्चा। वो मेरे कंधे तक भी नहीं आता था और मैं वहाँ थी, उसके ऊपर से देख रही थी और उन्होंने उसे खड़ा करने के लिए वो नीचे ऐसे बोर्ड से रख अच्छा, दिए। वो स्कूल। रैंडम हाँ। लकड़ी के टुकड़े यार। तो वो हाँ सीढ़ियाँ लगाता था तुम्हें किस करने के लिए, क्यों? उन्हें छोटे छोटे स्टूल लाने पड़ते थे जो हाइट में कम एक्टर्स थे ईवा को किस करवाने के लिए। वैसे अच्छा, तो ईवा ने अपना पहला वीडियो हमें दिखाया, तो क्या तुम्हें याद है तुम्हारा पहला वीडियो कौन सा था? हाँ याद है, मैं अभी आई थी और मैं बहुत नर्वस थी। तुम्हारा सब कुछ वैसे बहुत रोल अच्छा कौन सा था। मैं एक क्लासमेट थी जो पैसा पसंद करती थी। वैसे कौन पैसे तू के ही पीछे सबसे नहीं ज्यादा भागता है? वो थोड़ी दित्सी थी, एक डीवा। लेकिन हाँ, बहुत बढ़िया चॉइस है तुम्हारी वो वैसे। डेफिनेटली डीवा थी। और यहाँ पर आने के बाद पहली वीडियो कौन सी तुमने शूट की, क्या उसके बारे में कुछ याद है तुम्हें? वो वैसे भी पुराने घर में थी, क्यों है ना? इस घर में बाद में थी ना? तुम्हें हाँ? पता है हाँ, बोलो मैंने ये। अभी रियलाइज किया एलिस का स्वेटर बिल्कुल मेरी पहली वीडियो वाले स्वेटर जैसा लग रहा है। देखो ध्यान से। ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल मिलता जुलता है। हमने वो स्वेटर ढूंढ निकाला, नहीं ये होता। awesome है। ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। ढूंढ सकते हो हाँ। ये एलिस का। यहाँ पर आप लोग स्वेटर देख लो और इस स्वेटर को ढूंढना आप साइड बाय साइड उस एडिट में कहाँ मिलता है आपको। ये वही है, पहला स्वेटर है ईवा का। ठीक है, तो फिर चलो सवाल पर आते हैं। क्या तुम्हें अपना पहला रोल याद है जो तुमने यहाँ पर आने के बाद पहले निभाया था? बताओ। मैं बस एक क्लासमेट थी। ओह, मैं बहुत क्लासमेट। नर्वस थी, पर तुम लोग बहुत अच्छे थे। वैसे क्यों नर्वस थी? शायद जाकर तुम्हें बस आईवी, कुछ ऐसे रोल्स जो तुम फ्यूचर में करना चाहती हो, तुम बता सकती हो। हाँ, बताओ। मैं बेटी डिवास का रोल बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि ये मेरे रियल लाइफ से बहुत अलग होता है। मैं अपने इमोशंस इस टाइप के रोल में डाल के इंजॉय बहुत करती बढ़िया, हूँ। बहुत बढ़िया बात की। और हाँ, मैं क्वीन या प्रिंसेस जैसा भी कोई रोल करना वाव। चाहती हूँ। कोई भी ऐसी पावरफुल कैरेक्टर, बहुत मज़ा आएगा। मुझे वो रोल्स पसंद हैं जिनमें बहुत सारी लाइंस या डेप्थ हो। फिर तो मैं कुछ भी प्ले करने के लिए रेडी हूँ। और गाइस, अपने आइडियाज़ कमेंट में ड्रॉप करो। मुझे किस तरह के रोल करने चाहिए या एक कोई प्रेग्नेंट और गवर्नमेंट जो कि है जेल में। से एक मेरी जरूर होगी। प्रेग्नेंट जेट। ये इंसेन होगा अगर कुछ भी हुआ। मैं तो रेडी हूँ बिल्कुल। वैसे हमने आप लोगों को हमारी पुरानी और नई एक्टर आईवी से मिला दिया इस वीडियो में, तो फिर अब बच क्या गया है यहाँ पर? बस एक एक ही चीज आखिरी बची है चीज मेरे हिसाब से, और आखिरी जो चीज ही है बची हुई है। काफी क्यूट है। रुका ही नहीं गया मुझसे। आखिर कितनी बार कितनी और तुम? इस घर में बाद में थी ना? नहीं, मैं फ्रेम से बाहर हूँ। इस तरह की बातें वैसे काम नहीं करती हैं। मैं फ्रेम में नहीं था। मैं कॉफी लेने जा रही हूँ।